हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वियान कुमार। आपका मेरे चैनल वियान वेटरनरी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसे केस के बारे में चर्चा करूंगा जो पशु चिकित्सक में बहुत ज़्यादा कि केस ऐसे पाए जाते हैं जिनका इलाज बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसे हम लोग रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि पशुओं में जेर को ना गिरना या फिर जेर आंवल जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि पशु के बियाने के बाद उसको जो फीटल मेम्ब्रेन होता है यानी प्लेसेंटा जो होता है उसको बाहर ना आना या फिर ना गिरना, ये जो होता है कई लोग कई गलत तरीके से इसका कि ट्रीटमेंट करते हैं, गलत उपचार अपनाते हैं जो कि बहुत गलत तरीका है। इसके बारे में आज हम लोग आरओपी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा कि आरओपी क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होने का खास है। ये निम्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि आरओपी का केस पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरली आरओपी का केस जो होता है हाथों के द्वारा ही प्लेसेंटा निकाला जाता है, यानी कि आरओपी के केस में आप लोग देखोगे तो जनरली जो होता है प्लेसेंटा को हाथ से निकाला जाता है, जो कि एकदम गलत तरीका है। क्योंकि आप जो होते हैं पशुओं के अंदर हाथ तो डालते हैं तो पशु में इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं, जिससे पशु जो होता है दूध में सही से नहीं आता है और जेर को हाथ से 24 घंटे के बाद निकालना चाहिए। अगर आप लोग एक बार जो होता है आरओपी के केस में यानी कि प्लासेंटा को हाथ से निकालेंगे तो एनिमल जो होता है अपने जो होता है पूरे दूध में कभी नहीं आ पाएगा और एनिमल के यूट्रस में इन्फेक्शन बन जाता है और टेटनस होने की संभावना या फिर वो जो होता है मेटराइटिस होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि उसके जो गर्भाशय में होता है इन्फेक्शन बने रहने के चांस बने रहते हैं। हाँ, जनरली जो किसान होता है वो रुकना नहीं चाहता है और जल्दी से जल्दी प्लासेंटा को निकलवाने की कोशिश करता है। वो सोचता है अगर हमने प्लासेंटा नहीं निकलवाया तो जानवर जो होगा बीमार पड़ जाएगा और जानवर जो होगा सही से चारा पीना नहीं करेगा, या फिर से वो अपने आधार पे जो भी सोचता है तो किसान जल्दी जल्दी डॉक्टरों के द्वारा निकलवाने लगता है, जो कि एकदम बिल्कुल गलत तरीका है प्लासेंटा निकलवाने की। कभी भी प्लासेंटा को 24 घंटे के अंदर कि कभी नहीं निकलवाना चाहिए, हमेशा ही 24 घंटे होने के बाद में प्लासेंटा को निकलवाना चाहिए। और जनरली जो होता है आरओपी होने का कारण मेन क्या होता है, कि आरओपी होने के मेन कारण क्या होते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि पशु में जेर जो होता है कॉटिलिडीन द्वारा जुड़ा होता है, जिसको अलग अलग करने के लिए गर्भाशय में संकुचन होना चाहिए और गर्भाशय में संकुचन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर आरओपी का केस जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और दूसरा कारण जो होता है उन कार्टिलिडीन में सूजन न होना या फिर सूजन नहीं होता है, जिसके कारण भी आरओपी का केस होता है और प्लेसेंटा बाहर नहीं होता है। ऐसे आरओपी के केस में दो चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कभी ऐसे आरओपी के केस में हमेशा ही दो चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहला हम आपको बताते हैं कि आपको कभी भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन को उपयोग कर दिया तो वो जो होता है दर्द सूजन को कम कर देगा और इम्यूनिटी सिस्टम को भी डाउन कर देगा, कैल्शियम लेवल को डाउन कर देगा, जिसके चलते में प्लासेंटा जो होता है आरओपी केस हल नहीं होगा और प्लासेंटा बाहर नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जब कॉर्टिलिडीन यानी प्लासेंटा जिससे जुड़ा होता है उसे कॉर्टिलिडीन कहते हैं, कॉर्टिलिडीन में जब तक सूजन नहीं होगा तब तक प्लासेंटा बाहर नहीं आएगा। इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर हमने गलती से लगा दिया तो वो सूजन खत्म कर देगा तो प्लासेंटा और भी बाहर नहीं आएगा, जो मेन कारण है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को तो बता दिए उसको उपयोग नहीं करना है। और जनरली हम लोगों को दर्द सूजन बुखार के इंजेक्शन नहीं यूज करना है, जैसे कि आप लोग मैग्लूडाइन या फिर मेलोक्सिकैम या फिर कीटोप्रोफेन इंजेक्शन या फिर आप कई प्रकार के मार्केट पे इंजेक्शन आते हैं जिसका उपयोग, या फिर मेलोनेक्स प्लस यानी मेलोक्सिकैम या पैरासीटामोल, किसी भी प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं कि सूजन कम हो गया तो कॉर्टिलिडीन जो होता है वो अलग नहीं होगा और वो चिपका रहेगा, तो कॉर्टिलिडीन जो होता है वही बाहर नहीं आएगा तो प्लासेंटा बाहर आएगा ही नहीं। और जैसे कि हम लोग कभी कभी पशु में कि प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगा दिया, इसका अच्छा मेन काम क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का? प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का मेन काम जो होता है वो होता है कि यूट्रस यानी गर्भाशय के जो होता है मुंह को बंद करना, यानी कि जो सर्विक्स होती है सर्विक्स को हमेशा ही प्रोजेस्टेरॉन बंद करता है। अगर सर्विक्स बंद हो गई तो फिर प्लासेंटा बाहर कैसे आ गया, क्योंकि प्लासेंटा को तो बाहर है सर्विक्स के द्वारा आनी है, इसलिए कभी भी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का उपयोग न करें। तो अब हम चर्चा करेंगे तो करें क्या, यानी कि प्लासेंटा को बाहर निकालने के लिए हम क्या उपाय अपनाएं कि प्लासेंटा बाहर आ जाए। अभी तक तो हमने चर्चा कर लिया कि क्या तरीके क्यों होता है आरओपी का केस है और क्या गलत तरीके क्या क्या चीज़ें उपयोग नहीं
नहीं करनी, इसके बारे में उपयोग किया, बात किया। लेकिन अब बात करेंगे कि आरोपी के केस में क्या उपयोग करना है। तो हमको सबसे पहले कैल्शियम को देना है। अगर आपका पशु जो होता है एकदम ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, चारा खा पी रहा है, तो आप लोग कैल्शियम जेल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कैल्शियम जेल का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम जेल में भी देखोगे तो कई प्रकार के मार्केट में कैल्शियम जेल आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम प्रोपेनेट आता है। लेकिन हम लोग जनरली देखेंगे तो हमको अच्छा किस प्रकार का कैल्शियम चाहिए, हमको इस प्रकार का कैल्शियम चाहिए कि जो कि तुरंत यूज़ लायक हो, यानी कि तुरंत असर दिखाए। क्योंकि हमको ऐसा कैल्शियम नहीं चाहिए कि जो 15-20 दिन बाद असर दिखाए, हमको तो ऐसा कैल्शियम चाहिए क्योंकि प्लासेंटा भी बाहर निकालना है। तो कभी भी हमको कैल्शियम प्रोपेनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप लोग कैल्शियम प्रोपेनेट जो होता है वो हमेशा 20-25 दिन बाद असर दिखाता है, वो इतनी तेज़ अब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए हमको हमेशा ही अगर यूज़ भी करना है कैल्शियम का तो हमेशा ही अगर जल्दी, क्योंकि हमको तुरंत इफेक्ट चाहिए कि पशु तुरंत ही जल्दी मतलब कि पशु के यूज़ लायक हो, तो हमको हमेशा ही कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हमेशा ही हमको अगर यूज़ करना है तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में आप लोग देखेंगे तो उसकी एक हानि है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये पशु के मुंह में इरोजन कर देना है, यानी कि क्लोराइड जो होता है ये पशु के मुंह में छाले कर देते हैं। लेकिन क्या करोगे, अगर आपको जल्दी असर चाहिए, पशु चल फिर रहा है, तो आप लोग कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आप लोग पिलाओगे तो थोड़े बार इरोजन होगा, 2-4 दिन में सही हो जाते हैं। अगर ना सही हो तो प्लासेंटा निकलने के बाद सूजन के इंजेक्शन लगा देना है, दर्द सूजन बुखार के, उसके साथ में इरोजन हटाने के लिए CPM इंजेक्शन का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके एनिमल लेटा है, मतलब कि वो नहीं कैल्शियम पी सकता है, नहीं चलने के उसमें है, या फिर एनिमल किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कैल्शियम को IV रूट से उपयोग कर सकते हैं। उसमें देखोगे तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग करना सही है, लेकिन आप लोगों के पास अगर दूसरा ऑप्शन उपलब्ध है तो दूसरा क्यों हम छोड़ें। तो हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग करते हैं, जो कि मैग्नीशियम जो होता है वो भी पौष्टिक में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है प्लासेंटा को बाहर निकालने में। तो हमको हमेशा माइफेक्स की बोतल यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट को 300 ml, सिर्फ और सिर्फ 300 ml यूज़ करते हैं, 400 ml नहीं यूज़ करना है। 100 ml जो होता है उसको हमको चढ़ा देना है सबकट रूट से, बाकी के 200 ml जो होता है उसको इंट्रावीनस तरीके से चढ़ाते हैं। उसके साथ में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो होता है दिन में 2 से 3 बार, मतलब कि दिन में कह रहे हैं कि या फिर 2 से 4 घंटे के अंतराल में 2 से 3 बार वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये गर्भाशय में संकुचन करता है, यानी कि गर्भाशय को ऐसे ऐसे चलाता है, और ऐसे ऐसे अगर गर्भाशय ऐसे ऐसे संकुचन करेगा तो कॉटिलीडन, अगर ऐसे कोई भी चीज़ है उसको हम लोग बार बार ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वो कॉटिलीडन ऐसे ऐसे हटने लगेगा, और कॉटिलीडन हटेगा तो प्लासेंटा बाहर आ जाएगा। इसलिए हमको ऑक्सीटोसिन का उपयोग करना है। उसके बाद में हार्मोन में देखेंगे तो हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। हार्मोन में जनरली हम लोग 2 इंजेक्शन का और उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लूटालाइज यानी कि डाइनोप्रोस्ट। डाइनोप्रोस्ट जो इंजेक्शन जो होता है, यानी कि डाइनोप्रोस्ट साल्ट देखोगे तो डाइनोप्रोस्ट होता है और लूटालाइज नाम से आता है। इसका जो होता है 5 ml हमको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। अगर डाइनोप्रोस्ट लगाएंगे, ये जो गर्भाशय का मुंह बंद होता है, अगर ये गर्भाशय को मुंह को ऐसे करके खोल देता है, जिससे कि प्लासेंटा जो होता है बाहर आ सकता है। उसके साथ में ये कई नाम से आता है, विटमेट नाम से भी आता है इसको, और विटमेट साल्ट नाम से जो होता है उसमें क्लोप्रोस्टिनॉल पाया जाता है। मतलब काम एक ही करता है, चाहे डाइनोप्रोस्ट देखोगे तो क्लोप्रोस्टिनॉल देखोगे तो यूज़ एक ही है, काम एक ही करता है। लेकिन जो होता है क्लोप्रोस्टिनॉल का यूज जो होता है 2 ml करते हैं, और डाइनोप्रोस्ट का उपयोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 5 ml उपयोग किया जाता है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे तो मतलब कि उसमें एक प्रग हीट यानी कि स्ट्राडियोल का उपयोग हम कर सकते हैं। एक प्रग हीट का उपयोग करोगे जो कि सर्विक्स में जो होता है चिकनाहट लाता है, जिससे प्लासेंटा बाहर आने में मदद मिलती है, उसका भी उपयोग प्रग हीट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग देखते हैं कि पशु की इम्यूनिटी डाउन है, पशु सही से नहीं चल पा रहा, सही से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम लोग एक इम्यूनिटी इन्हांसर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोनॉल यानी कि विटामिन ई सेलेनियम का उपयोग इंजेक्शन को 1 शॉट उपयोग करना है। अगर लार्ज एनिमल वैसे होते हैं तो आपको उसमें 10 ml यूज़ करना है, इंट्रामस्कुलर रूट से 1 शॉट के लिए दिया जाता है, उसको ज़्यादा उपयोग नहीं करते। अगर रिपीट करना है तो 15 दिन बाद हम उसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में प्लासेंटा निकालने के बाद इंट्रायूटेराइन जो होता है यूरिया दवाई, और उसके साथ में
एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग किया जाता है। अगर हमने प्लासेंटा को बाहर निकाल लिया तो उसमें यूरिया की दवाई डालेंगे ताकि जो बचा कुचा कुछ पार्ट है वो भी सड़ के बाहर है, धीरे धीरे अपने मन से बाहर आ जाएगा। उसके साथ में कोई हम एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक टेबलेट्स में देखोगे तो हम लोग उसमें उपयोग कर सकते हैं लिग्जिन आयो जो होता है टेबलेट, इनका उपयोग कर सकते हैं। लिग्जिन आयो टेबलेट को भी उपयोग कर सकते हैं। यूरिया जो टेबलेट होती है इसकी 4 टेबलेट रखते हैं, और जो लिग्जिन आयो की टेबलेट होती है उनकी भी 4 टेबलेट पस के यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर जाके धरना पड़ता है। उसके साथ में यूटेरोटॉन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यूट्रस के कंट्रैक्शन और यूट्रस को सही तरीके से दोबारा ताकि पशु अगली बार हीट में अच्छे से यहाँ पशु के जो गर्भाशय उसको सही तरीके से रखें और पशु के गर्भाशय जो होता है अपना काम करना, संकोचन क्रिया सब लोग बराबर कर सके। इसके लिए हम लोग एक यूटेरोटॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। यूटेरोटॉनिक में आप लोग देखोगे तो यूटेरोटॉन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर एनिमल जो होता है यूट्रस को मतलब कि कंट्रैक्शन नहीं है सही तक, मतलब कि उसका गर्भाशय के जो होता है अपनी स्थिति में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग मेथर्जिन का उपयोग कर सकते हैं। मेथर्जिन की 5 एमपीएल का उपयोग हम लोग करते हैं। मेथर्जिन जो होता है ह्यूमन में आते हैं, इसको 1 शॉट यानी कि 5 एम्पूल को उपयोग करते हैं। इसको जो होता है इंट्रामस्कुलर रूट से 2 जगह पे लगाते हैं, एक इस नेक पे एक इस गर्दन पे लगा सकते हैं। ऐसा सभी दवा के प्रयोग करने से जो जेर होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं और आपको गर्भाशय के अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इतना करने से भी अगर आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा तो आप लोग अंत में अगर करना चाहें तो 24 घंटे के बाद हाथ से जेर को दोबारा निकाल सकते हैं, और पशु जो होता है अगर जेर निकालेंगे तो उसके लिए आपको कंसिक्वेंस जो देखने को मिलेंगे उसका इलाज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे को कमेंट पर हाय या फिर हेलो कुछ भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी।